जय हिंद दोस्तों। देखिए हम संघ व राज्य क्षेत्र देख रहे थे, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे इंपॉर्टेंट। आज हम देखेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। संघ व राज्य क्षेत्र संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं। कुछ क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो आर्टिकल 3 क्या बताता है? आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है। तो आर्टिकल 3 में दिया गया है, ठीक है। इस प्रावधान के अंदर राज्य बनाने की अधिकार आर्टिकल 3 में दिया गया है, संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है, ठीक है। नए राज्य, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, ठीक है, अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो ये संसद का अधिकार है। एक राज्य को संघ में शामिल करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका की शक्ति किसे प्राप्त है? ठीक है, ओबीसी संसद को प्राप्त है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? देखिए कुछ कथन दिए गए हैं, बताया गया कौन सा सही नहीं है। देखिए संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, राइट, कर सकती है, ओके। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्य व्यवस्था एरिया बताती है, हमने अनुसूचियां देखी थी, ठीक है, ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का विवरण दिया गया है, ठीक है। तो पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा अगर नए राज्य का निर्माण होता है तो ये भी ठीक है, राइट। तो नए राज्यों के निर्माण के बारे में ये दोनों कथन तो सही है। हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। इस प्रायोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुरस्कृत नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र या सीमा या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उस राज्य के विधानमंडल को भी विनिर्दिष्ट करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। इस तरह का विधेयक, तो ये भी ठीक है। लास्ट ऑप्शन दिया है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिए संशोधन माना जाएगा। नहीं, ये संशोधन नहीं माना जाएगा। इस तरह के जो प्रावधान होंगे वो आर्टिकल 368 की तरह के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो आपका ये पॉइंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया? माना जाएगा, लेकिन राइट क्या है? नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? ठीक है, साधारण बहुमत चाहिए, ओके। देखिए यहाँ पे दिया है साधारण बहुमत, आपका राइट हो जाएगा। यहाँ कथन और कारण दिए हैं, भारत संघ नहीं है, यहाँ पता चल जाता है ये गलत है। किसी भी राज्य को क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, तो ये राइट है, ठीक है। लेकिन भारत संघ नहीं है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपका आर सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बिना राज्यों की सहमति के लिए भी, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। मतलब राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन बिना राज्य की अनुमति, सहमति से भी ये संसद कर सकती है। तो ठीक है, यहाँ पे कह दिया किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की संघीय शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। किसी भारतीय संघ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन करना आवश्यक है? तो प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करना आवश्यक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या दिया? राज्य और उनका एरिया दिया है, ठीक है। अगर एक नए राज्य का निर्माण करते हैं तो प्रथम अनुसूची में भी परिवर्तन करना होगा, क्योंकि प्रथम अनुसूची में क्या दिया है? राज्य, उसका एरिया दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, राइट, ठीक है। भारतीय संघ है, ठीक है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ठीक है, कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, एस के धर आयोग ने कहा था, ठीक है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल तथा पट्टाभी सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, ये भी यहाँ पे राइट है, ठीक है, ये तीनों ही राइट है।
किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है? तो 69, राइट, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, निम्न कथनों पर कौन सा कथन गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। दीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया। दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रहा था। तो आपका ये जो डी आंसर है वो वहां पे आपका गलत हो जाएगा। देखिए, दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक एक पुर्तगाली के फ्रांसीसी के अधीन नहीं थे, पुर्तगाली शासन के अधीन थे। तो यहाँ पे ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, बाकी ये सब सही है। ठीक है, एक गलत है। गोवा को 1984 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, राइट। दीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है, राइट। दमन और दीप को भारतीय संविधान के 56 से संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर देगा, राइट। ये तीनों यहाँ पे से जाएंगे, फोर्थ आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। देखिए, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था, ध्यान में रखिएगा। 35वें संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत के संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, देखिए, किस राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये भी कुछ तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953, तो इस तरह से भी ये बता देते हैं। जूम करके देख लीजिएगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है देखने में तो। जो आए हुए हैं वो मैं यहाँ पे करा देती हूँ। देखिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था वर्ष 1953। ठीक है, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान 1956, राइट। महाराष्ट्र 1960। ठीक है, नागालैंड 1963। ठीक है, हरियाणा हुआ था 1966। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1971। ठीक है, मेघालय 1972। ठीक है, सिक्किम, अभी हमने सिक्किम का तो पढ़ा ही था। ठीक है, सिक्किम 1975। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 1987। ठीक है, छत्तीसगढ़ 2000। ये 3 राज्यों की स्थापना हुई थी 2000 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट थे जो आए हुए हैं, और कुछ रहेंगे तो और करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बस ये और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नेक्स्ट वीडियो में करा देते हैं। और ये आपने देखा संघ और राज्य क्षेत्र है ना, भाग एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और आपको प्लेलिस्ट पे सभी वीडियोस मिल जाएंगे, प्लीज सभी वीडियो फॉलो करिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। और आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ भी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।